नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐशा क्लासरूम में। दोस्तों, हम जीएस का पोर्शन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के लिए। जितने भी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी में प्रीवियस ईयर में आए हैं जनरल नॉलेज जीके जीएस में, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम फिलहाल 2023 के जितने भी एग्ज़ाम आपके यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं, 2024 में एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है कोई। 2023 में जितने भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हैं उसमें जो प्रश्न आए हैं जीएस जीके में, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो है पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी। ठीक है, ये लोअर पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोअर पीसीएस आने वाली भर्ती है, लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, इनके लिए काफ़ी उपयोगी है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। प्रश्न संख्या 121। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। राज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, आचनकमा अमरकंटक जीवमंडल रिजर्व, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। तो घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे ज़्यादा आबादी वाला नदी अभयारण्य है वो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, ये आपका राजस्थान एमपी में स्थित है। यह राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य रामसर स्थल भी है। क्या है ये? रामसर साइट में भी इसका नाम है रामसर स्थल। रामसर साइट में भी आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य शामिल है। 282। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल या लद्दाख? काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य आपका स्थित है आपका कहाँ पर? आपका लद्दाख में स्थित है। लेह लद्दाख में स्थित है। यह अभयारण्य चिरू या तिब्बती मृग के प्रवास के लिए अनुकूल स्थल है। कौन सा? एक है चिरू की सॉल भी आती है। चिरू, इसको बोलते हैं तिब्बती मृग। इसके प्रवास के लिए ये बहुत ही अनुकूल स्थल है काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य। 283। निम्नलिखित में किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मणिपुर, सिक्किम, मेघालय या असम? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। यह लोकटक झील में विस्तृत है। किसमें है? मणिपुर राज्य में एक झील है। कौन सी? लोकटक झील के अंदर ये विस्तृत है। इसका जो विस्तार है वो 40 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट 284 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान? तो टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो है कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत का 22वां बाघ रिजर्व अभयारण्य है। 22वां, यह एमपी में स्थित है। कहाँ पर है ये? एमपी में एक जिला है छतरपुर, वहाँ पर ये फैला हुआ है। वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व भारत में है वो हैं आपके 53 माँ टाइगर रिजर्व है वो है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। कौन सा है? 53वां रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है चित्रकूट में, चित्रकूट जिले में स्थित है। भारत में वर्तमान में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने हैं? 106 नेशनल पार्क हैं। 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो पेपर में आपको बार बार देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है 285। सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो सतमालिया हिरण अभयारण्य आपके स्थित है किस राज्य में? आपके दादर और नगर हवेली में स्थित है। इसमें हिरण की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हिरण के लिए प्रसिद्ध है, जैसे आपकी सांबर हिरण हो गया, है ना, चीतक हिरण हो गया, आदि प्रजातियां हिरण की इसमें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है
286। कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को उपचायक के रूप में प्रयोग करना है। ग्रीन स्टील, इनवार स्टील, पीला स्टील या लाल स्टील। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील का आशय जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात के निर्माण से है। ठीक है, ग्रीन स्टील आपका जो यूज होता है वो आपका जीवाश्म ईंधन है, उसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। इसका निर्माण कोयला, गैसीकरण या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या पर्यावरण से संबंधित है 287। बताइए इसका विकल्प सही कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित SDI के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? नागपुर, भोपाल, बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो सही विकल्प होगा जो SDGs की प्राप्ति की दिशा की प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है, वो है कौन सा? भोपाल है। ठीक है, भारत में भोपाल शहर के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की भारत की पहली शहर स्तरीय स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा आयोजित की है। अगला प्रश्न है 288। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्षतिपूरक वनीकरण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका विकल्प डी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2010 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। ठीक है, और वन संरक्षण अधिनियम ये आपका 1980 में बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1900। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही नहीं लिख रहा हूँ मैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 86 में। वन संरक्षण अधिनियम बना 1980 में। राष्ट्रीय हरित ग्रीन ट्रिब्यूनल बना आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT बोल देते हैं इसे, NGT, ये बना आपका 2010 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 289। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओजोन परत अवक्षय, सतत विकास, ग्लोबल वार्मिंग या खाद्य सुरक्षा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है आपके ओजोन परत अवक्षय से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षीण होने वाले पदार्थों के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि थी। कब बनाई गई है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है? ये है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका 1987 का। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। वो कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों आपके सामने, प्रश्न संख्या 290। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत या कोयला। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें प्राकृतिक गैस। वर्तमान में ऊर्जा बास्केट में प्राकृतिक गैस की जो हिस्सेदारी है वो है आपकी 6.7%। भारत सरकार ने 2030 तक इसे बढ़ाकर 15% तक लाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है 291। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कपिल देव द्वारा लिखी गई है? क्रिकेट फेवरेट गेम, वनडे वंडर्स, क्रिकेट माई स्टाइल, 20 ईयर्स एट द टॉप। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें आपका विकल्प सी, क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव द्वारा लिखी गई एक बुक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 292। प्रोबा 3 मिशन जिसे इसरो के PSLV पर लॉन्च किया जाएगा किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसका पहला है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये लॉन्च किया जाएगा, उसका संबंध किससे है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, प्रश्न संख्या 293 है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप निम्नलिखित में से किस वेधशाला में स्थापित किया गया है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस परिसर नैनीताल में, मेजर
एटमॉस्फेरिक सेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप लद्दाख में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर में, या वेणु बप्पा वेधशाला तमिलनाडु में है। तो इसका सही विकल्प है आपका जो टेलीस्कोप स्थापित किया जा रहा है वो है आपका स्थापित किया गया है वो आपका नैनीताल में देवस्थल वेधशाला आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न 294, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? आशीष कुंद्रा, डॉक्टर सज्जन सिंह यादव, डॉक्टर अंशु प्रिया, डॉक्टर अरुण तंबुराज। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपैक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं, जो भारत के एक सिविल सेवक यानी IAS भी हैं। अगला प्रश्न है 295, उस कार्यक्रम का नाम बताएं जो हाल ही में उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पहला है अनुसंधान विकास परिषद शिविर, DRDO विकास शिविर, अनुसंधान चिंतन शिविर, या R&D चिंतन शिविर। तो सही विकल्प है इसका आपका वो है C, अनुसंधान चिंतन शिविर। DRDO द्वारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान एवं विकास को पूरा करने के लिए इसका अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया। दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 296, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है? RBI, नीति आयोग, सेबी या IMF? तो ये प्रकाशित करता है कौन? RBI की स्थापना हुई थी 1935 के एक एक्ट के द्वारा। 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। किसकी सिफारिश पर हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन पर इसकी सिफारिश पर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। कहाँ है आपका? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है आपके सामने 297, मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला रूप से जुड़ी हुई थी? कथकली, ओडिसी, मणिपुरी या भरतनाट्यम? तो ये जुड़ी थी किससे? भरतनाट्यम से संबंधित थी। इनका जो विवाह हुआ था वो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से हुआ था। विक्रम साराभाई से हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध हमारे वैज्ञानिक थे जो कि इसरो के लिए काम करते थे। नेक्स्ट है 298, मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? असम, बिहार, MP या राजस्थान? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मटकी नृत्य मुख्य रूप से भारत के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है विशेष अवसर पर, जैसे शादी हुआ, जन्मदिन हुआ। ठीक है ना। ये एकल नृत्य होता है। मटकी नृत्य को आड़ा खाड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है। मटकी नृत्य को आड़ा नाच भी कहते हैं, आड़ा एंड खड़ा नाच के भी नाम से जाना जाता है। तो ये है आपका मालवा। कहाँ? ये आपका MP में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 299, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश? तो मधुबनी चित्रकला शैली आपके बिहार राज्य में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 300, झोटी चिंता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है। यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की कला है? उड़ीसा, केरल, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? तो झोटी चिता और मुर्जा फर्श और दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफ़ेद कला है वो किस राज्य की कला है आपकी? ये है आपके कहाँ की? उड़ीसा की। कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या कर्नाटक? तो ये आयोजित किया गया था कहाँ पर? ये कर्नाटक में एक अनोखा हॉकी कार्यक्रम है। कोडवा समुदाय हर साल अंतर परिवार हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करता है जिसमें 200 से अधिक परिवारों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपके सामने 302, होला मोहल्ला एक त्यौहार जो योद्धाओं, बहादुरी की जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान?
तो ये मनाया जाता है आपके कहाँ पर, ये मनाया जाता है आपके पंजाब में। ये होला महोत्सव का त्यौहार 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। 10वें गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह, सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने शुरू किया था। कौन सा? होला मोहल्ला। नेक्स्ट है 303, निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम राज्य के 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है? अच्युताचन पुरस्कार, कुमार नाशन पुरस्कार, कुप्पाली वेंकटप्पा पुटप्पा सम्मान या नृत्य टुंगा पुरस्कार। तो सही विकल्प है आपका एजुथाचन पुरस्कार, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये जूनियर सेक्शन में आया क्वेश्चन है, देख लो कैसा क्वेश्चन आया, उल्टा सीधा है ना। दूसरा है आपका 304, नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? असम, तेलंगाना, उड़ीसा या मेघालय। तो ये होती है आपकी कहाँ पर? नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल कार्यक्रम है। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इस उत्सव में उड़ीसा के किसानों द्वारा फसल की कटाई के पश्चात मनाया जाने वाला त्यौहार है। 305, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? 2002, 2005, 2014, 2003। तो ये मनाया गया था प्रथम वर्ष 2003 में। 2003 में ये मनाया गया था। दोस्तों इतने ही प्रश्न थे GS GK के, और ये श्रृंखला आपकी कंटिन्यू रहेगी। आप प्लीज़ इसे देखिए, समझिए, और जो कुछ और आपको कमेंट करना है वो कमेंट कीजिए, अच्छा बुरा जो भी है आप लिखिए, ठीक है ना। और प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।